सफलता का वरदान पाकर आनंद है, सुख चैन है, आनंद है, सुख चैन है, तेरी मधुर धुन गाकर, तेरी याद में वावा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में वावा। संपन्न है, संपूर्ण है, पाए ज्ञान खजाना। संपन्न है, संपूर्ण है, पाए ज्ञान खजाना। उमंगों के पंख लगाए, सिखाया हमें उड़ाना। दिल में सुंदर साज बजे, दिल में सुंदर साज बजे, ये गीत गुनगुना कर तेरी याद में वावा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में वावा। दिव्य प्रकाश के पुंज है, अलौकिक ये शक्तियाँ। दिव्य प्रकाश के पुंज है, अलौकिक ये शक्तियाँ। श्रेष्ठ करम दिव्य चलन से रचते नई दुनिया। अब तो मंजिल को पाना, अब तो मंजिल को पाना, सब कुछ ये भुला कर तेरी याद में वावा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर तेरी याद में वावा सफल हुए। सफलता का वरदान पाकर। ओम शांति। स्वयं परमात्म प्रदत्त यह ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि जन्म है। इस जीवन का फाउंडेशन है परमात्मा निश्चय, आत्मनिश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। ये फाउंडेशन
जिसका जितना स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, उतना निश्चय के आधार पर सफलता, विजय आत्मा को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः महसूस होती है। और यदि सफलता नहीं है, विजय कभी होती है कभी नहीं होती, तो ध्यान से, गहराई से अपने इस फाउंडेशन को चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। यह आधार हमारे इस ब्राह्मण जीवन में प्रगति का आधार है। इसलिए जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है, तब तक विजय नहीं है। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है, तब तक निश्चिंत नहीं है, तब तक नशा नहीं है, तब तक निशाने तक आत्मा पहुंच नहीं सकती है। इसलिए आज की मुरली, संडे की मुरली है, हमें निश्चय बुद्धि विजयी बनाने वाली है, हमारे इस आधार को मजबूत बनाने वाली है। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 10 नवंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 14 नवंबर सन 2002 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। सब बैठे हैं समर्थ बच्चे, बाबा देख रहे हैं हम सबको। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। दुनिया में भी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ भी ऐसे है। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो। क्योंकि कारण क्या है सुनो। यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है ना। आप बच्चों की डबल पूजा है ना। सालिग्राम रूप में भी है और देवी देवता रूप में भी है, और बाबा की तो सिंगल है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख, है ना। जो अंदर स्वमान चलते हैं ना, हम कौन है, मास्टर है ना, सदा यही कहते। सुनेंगे बाबा के अंदर हमारे प्रति क्या निकलता है। वहा श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। श्रेष्ठ स्वमानधारी यानी श्रेष्ठ स्वमान को धारण करने वाले, और स्वराज्यधारी है ना, स्वयं पर राज्य करने वाले, कर्मेंद्रियों के अधिकारी। वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो, है ना। जितना सेवा में लगाते हैं ना विशेषताओं को, उतना विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, पुण्य का खाता जमा होता जाता है। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूं। चेक करो। क्योंकि संगम युग में आप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं केवल संगम युग पर। एक ब्राह्मण नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, ब्राह्मणों का परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद
और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। ऐसा नहीं केवल बाबा को प्यारे हो जाए और बाकी सबसे न्यारे हो जाए, नहीं ना, अंदर से न्यारे होना है परंतु प्यारे सबके बनना है ना। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, है ना। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बुद्धि में निश्चय हो गया, यही मेरा पिता है, ये मैं हूं। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जन्म लिया, बाबा के बच्चे बन गए, अधिकार मिल गया। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड है सदा। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। देखो, कंबाइंड रहोगे ना तो सफलता है ही है। छोड़ते हो ना बाबा को तो सफलता नहीं मिलती। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय, बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो चारों पिलर्स को चेक करो। एक भी पिलर है ना, अगर ऊपर नीचे है तो हिलेंगे, हलचल में आएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहें। स्व में निश्चय कैसे रखना है? सारे समान याद रहें, स्मृति में रहें कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं ना, साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा। हमेशा याद रहे मैं कौन हूं, है ना। कौन सी आत्मा हूं? स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण, बाबा के नैनों का नूर, जहां का हूर, है ना, याद रहे। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा हूं। भूल जाते हो ना, मैं शिव शक्ति हूं, है ना, मैं जगदम्बा हूं, भूल जाते हो तो सफलता नहीं मिलती है। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्वयं में निश्चय पक्का होना चाहिए ना। तो स्व में
निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है। अगर बाबा में निश्चय है पक्का, तो निश्चय की निशानी क्या होगी? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। कहते हो ना, गीत गाते हो ना सारे, मैं बाबा का बाबा मेरा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, क्या कहेंगे? मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है, तो मेरा बाबा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही तीसरा निश्चय कौन सा है? ड्रामा। ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्यों आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? या भूल गए हो? बाबा की तरफ आ गए तो माया की तरफ तो चैलेंज होगा ना, है ना? चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। तब चैलेंज किया है, बाबा पूछ रहे हैं, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। आपने चैलेंज किया ना कि मैं माया पर जीत पाऊंगा, विकारों पर विजयी बनूंगा, पवित्र बनूंगा, निर्विकारी बनूंगा। तो चैलेंज किया है, तो कैसे बनेंगे? विकारों पर जीत पानी पड़ेगी ना। माया को चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है ना? याद दिलाती है कि आपने चैलेंज किया है मुझे। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। तरीका क्या है? खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। इस निश्चय के आधार से समस्या को पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू। कल्प पहले भी किया था ना, करना ही है। विजय पाई थी ना। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। पहली बार तो नहीं कर रहे ना, रिपीट कर रहे हैं ना। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। तो ड्रामा पर निश्चय रहे। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसी स्थिति है ना? और है चौथा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। ना सतयुग में ना कलयुग अंत तक इतना बड़ा परिवार मिला है। संगम पर हमें इतना श्रेष्ठ, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिला है। तो परिवार के बीच, परिवार के
प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। 4 ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे, क्या याद रखेंगे, परिवार में रहते हैं ना कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं। ये नहीं सोचो कि इतने साल हो गए इसको ज्ञान में, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा स्वरूप है ना। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करो। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है ना। सब एक नहीं है, सब 108 नहीं है, नंबरवार है। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्यों बना? कोई तो कारण है ना। सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण है ना, वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है ना। ये ध्यान रखना, सफलता किस में है, समझ करके भाई ऐसी है आत्मा, उसी अनुसार उसके साथ निभाना है। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, है ना, किसी के प्रति गलत भावनाएं नहीं रखनी, निभाना है, मिलकर रहना है। तो ये सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशानी है ना। कहीं जगह झुकना पड़ता है, कई जगह पर है ना शुभ भावना शुभ कामनाएं देकर आगे चलाना पड़ता है। तो जैसी स्थिति है, जैसी आत्मा है, उस अनुरूप उसके साथ चलना है ना। ये समझ कर ये मेरा परिवार है, तो तब कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो सभी विजयी हो ना, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करे, यह तो नहीं कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें? नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास यानी उत्तीर्ण है, वही सब में पास हैं ना। 21 जन्म यही परिवार रहा है, इसलिए परिवार में जरूर पास होना है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी हैं कि नहीं?
ऐसे तो नहीं 3 ज़रूरी है, एक नहीं। जो समझते हैं चारों ही निश्चय ज़रूरी है, वह एक हाथ उठाना, सभी हाथ उठाएंगे। चारों ज़रूरी है ना? सभी को चारों ही बातें पसंद हैं? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ, है ना? है कोई? कोई नहीं। निभाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ। सब कौन है? मधुबन निवासी हैं। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो? सभी मधुबन निवासी हो? बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो क्या है? मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? पूछ रहे हैं बाबा। कौन सी है? बॉम्बे की है? बॉम्बे है? दिल्ली है? पंजाब है? मधुबन परमानेंट एड्रेस है ना? यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वहां सेवा के लिए भेजा है। परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन है। वह सेवा के स्थान है। घर आपका मधुबन है। आखिर भी एशलम कहाँ मिलना है? एंड में कहाँ आएंगे सारे? मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना, है ना? 2002 में तो फिर भी इतना नहीं बना था। अभी तो देखो कितना बड़ा मधुबन हो गया है, कितना विस्तार हो गया नीचे भी। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर, है ना? सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, है ना? पापा पक्का करा रहे हैं। बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता, है ना? एक बाबा है निराकार शिव बाबा और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। सभी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाएंगे। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते, है ना? जब कार्य में आ जाओ तो फरिश्ता बनकर कर्म करो, है ना? जब टाइम मिलता है, खाली होते हैं, सेकंड में निराकारी। जब कर्म में है तो फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कर्म का बोझ नहीं हो, करना है नहीं, डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी।
देखो बाबा कितना बच्चों के बारे में सोचते हैं। मन की एक्सरसाइज, जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में सभी करेंगे। 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो? हो सकते हो? बाप दादा ने ड्रिल कराई। सभी निराकारी स्थिति में स्थित होंगे। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद करेगी, है ना। दोनों चीजें मिलेंगी। क्या क्या? ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारणे अकारणे सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं। कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है। हर एक को बाबा कहते हैं, जितना आप बाबा को प्यार करते हो ना, बाबा हमसे भी पदम गुणा में प्यार करते हैं। ठीक है ना, पदम गुणा है। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? है ना, सबने अपनी तरफ से बताया फ्रेंड्स तो सभी हैं ही। डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, है ना। उन्हें फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा अक्सर कहते हैं कि बाबा को अपना दोस्त बना लो। इन्हों को फ्रेंड्स का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं यह गुरु भाई हैं। देखो कितना ऊंचा टाइटल दिया बाबा ने। कौन है? गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, घर में जो बड़ा बेटा होता है वो बाप समान हो जाता है जैसे, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है। कौन सा सिंहासन मिलता है? मुरली सुनाने के लिए गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी। पक्का करेंगे, टीचर्स अर्थात
निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा सदा सेवाधारी। ऐसे है ना? आराम पसंद तो नहीं है ना? सेवाधारी, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना? अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है। दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है, तो मुख्य तो दिल्ली का ही चांस है, साथ में फिर आगरा का भी। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? सेवा का फाउंडेशन दिल्ली से पड़ा, तो बाबा चाहते हैं कि प्रत्यक्षता का भी फाउंडेशन पड़े। तो बाबा पूछते हैं, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। नोट करेंगे, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, है ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना? करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब क्या करे? जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। हाँ, परवाने बाबा बाबा कहते आवें, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। सबके मुख से निकले बाबा। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए, पक्के बाबा के बच्चे बन गए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है। तो बाबा ने फिर कुमार और कुमारियों से बातचीत की। कुमार और कुमारियां, तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। हाँ, शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए आज के कुमार और कुमारियों पर। कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जीन्स को रास्ते पर लगाओ। हाँ, अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है, वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही हैं। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है। तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। अन्य आत्माओं को भी, अपने हम जीन्स को भी निकालना है। ठीक है? अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि, सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप
समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। तो बाबा ने रतन मोहिनी दादी जी से कहा, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट? सब कुछ तेरा कर दो, मेरा अंश मात्र भी ना रहे, तब डबल लाइट। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब क्या करना है? तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो, फरिश्ता माना ही, मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए, संकल्प में भी, तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। क्या करना है? सब कुछ तेरा तेरा तुझको अर्पण कर देना है। स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। देखो आपके नैनों में कौन है? बाबा है। तो जहान के नूर वही बनेंगे जो बाबा को अपने नैनों में समाये रखेंगे। तो आज बाबा ने होमवर्क दे दिया, क्या करना है? जब भी समय मिले निराकारी स्थिति और कर्म करते डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना है। तो थकावट भी नहीं होगी और योग युक्त स्थिति भी रहेगी। तो ये अभ्यास बार बार हर रोज करना है। अच्छा, ओम शांति। सबकी आंखों का तारा यही है, यही है, यही है, यही है।
प्यारा यही है, यही है, यही है, यही है। यही जग तारनहारा, यही तो पालनहारा। यही जग तारनहारा, यही तो पालनहारा। देख दुनिया बोली, ये ईश्वर यही सारा। शिव बाबा वो हमारा यही है, यही है, यही है, यही है। सभी का ये हितकारी, ये सबका पावनकारी। सभी का ये हितकारी, ये सबका पावनकारी। ये भारत भाग विधाता है, इसकी महिमा न्यारी। जग को जिसने संवारा यही है, यही है, यही है, यही है। धरा ने, गगन में, पवन में, चमन में, धरा ने, गगन में, पवन में, चमन में, जिसे दिल से पुकारा यही है, यही है, यही है, यही है। सबकी आंखों का तारा